स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सर्वे की। राजस्थान का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया और सर्वे ने बताया कि बीजेपी अपनी सरकार, अपने दम पर सरकार बना सकती है राजस्थान में। इस बार 125 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई देती है, 72 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो सीटें हम बताई जा रही हैं किस वोट की बुनियाद पर है, किस समाज के वोट की बुनियाद पर है, जातियों का क्या वो डेटा है जो आखिर इन सीटों में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने राजपूत वोट की बात की थी, जो कि 73% तक लगभग एक तरफा वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। केवल 15% वोट राजपूत समाज का कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता था और ये बीजेपी के लिए शुरुआत एक अच्छी बढ़त है। इसके अलावा अगर आप बात करें वैश्य समुदाय की, और जिससे हम फॉरवर्ड वोट की बात कर लेंगे पूरे की, बनिया या अग्रवाल वोट या वैश्य वोट जिसको हम कहें, तो इसमें भी आप देखेंगे कि क्लियर प्रेफरेंस है, पसंद है। 64% तक ये वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, 20% तक कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। अगर एक कोई डेटा हमारे पास है कि ये जो फॉरवर्ड कास्ट का वोट है ये कितना है राजस्थान के अंदर, मेरे ख्याल से लगभग 20% के आसपास है जो जनरल कास्ट में आती है वो है, जिसमें खासकर जो मारवाड़ और मेवाड़ है उसमें ज़्यादातर कंसंट्रेशन है उनका, और वही ज़्यादा पे जो राजपूत ब्राह्मण ये सब हैं उनका ज़्यादातर असर दिखता है वहाँ पे। ठीक। इसके अलावा आगे आप अगर बात करें जाट समुदाय की, गुर्जर, मीना, इनकी अगर आप बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ओबीसी वोट की जाट समुदाय के वोट से, तो इसमें आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग फर्क जो अभी तक जो डेटा हमने आपको दिखाया, चाहे छत्तीसगढ़ का, एमपी का भी, ये फैक्टर आपको यहां कहीं और दिखाई नहीं दिया, आपको दिखाई देगा राजस्थान के अंदर। जाट वोट डिवाइड हो रहा है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये 44% तक बीजेपी के साथ है, 24% तक कांग्रेस पार्टी के साथ है, 32% ये अदर्स में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये क्या एक इंडिविजुअल उम्मीदवार या कोई ऐसी पार्टी, छोटे दल है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है ये वोट। जाट वोट बीजेपी की तरफ सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद अन्य की तरफ जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है हमें, सज्जन? देखिए, इसमें अगर ये जो अन्य की संख्या जितनी ज़्यादा है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अन्य वोट में सबसे बड़े जो क्लेमेंट हैं वो आरएलपी है, जो हनुमान बेनीवाल हैं, और खासकर जो शेखावटी और मारवाड़ रीजन है इसमें उनका प्रभाव है। और जो यूथ जाट हैं उनके बीच में काफ़ी है, चूँकि काफ़ी रस्टिक लैंग्वेज और पॉलिटिक्स जो खासकर एक तरह के युवाओं को भाता है, तो इस कारण से ये वोट बीजेपी के पास सन 2000 से जब से उनको ओबीसी का स्टेटस दिया गया अटल जी के द्वारा, तब से आप देखिए कि जाटों ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्यादातर पसंद किया है। लेकिन इस बार अगर एक हिस्सा अन्य की तरफ जा रहा है, ये बीजेपी के लिए चिंता की विषय है, क्योंकि बीजेपी को अगर 5 साल के पैटर्न पे सत्ता की वापसी करनी है तो 9 से 10% जो एकमात्र सबसे बड़ी जाति जाट है पूरे राजस्थान में, अगर उनका एक हिस्सा अन्य की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जाट वोट सध नहीं रहा है जितना सधना चाहिए, और यह बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा असहमति हुई। 2018 का डेटा आप देखेंगे ना, 2018 में बीजेपी के लिए जाट वोट बहुत चिंता की विषय थी। आप इसलिए देखेंगे जो मारवाड़ और शेखावटी दोनों में देखें तो कांग्रेस वहाँ पे आगे थी, और इसकी वजह से देखें कि जाट का लगभग अच्छा खासा वोट जो है वो आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को, कांग्रेस को भी गया था। कांग्रेस को इसलिए गया था क्योंकि उस टाइम तक जो ये कोई क्लियर नहीं था कि कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस कौन होंगे, इसकी वजह से कांग्रेस को भी जाट ने वोट दिया था। इसकी वजह से बीजेपी का जो वोट शेयर था जाट में वो कम था, इस बार की तुलना बहुत कम था। लेकिन जाट वोट फिर भी कांग्रेस को तो नहीं जा रहा, आपके सर्वे में ही दिखाई दे रहा है। पिछली बार की मैं बात कर, पिछली बार गया था, इस बार कुछ कम। ये छोटी पार्टियां जरूर जाट वोट को हिलाएंगी, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में अगर हम देखेंगे हनुमान बेनीवाल की पार्टी है ही, साथ में अगर हम हरियाणा से देखें तो हरियाणा की एक पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है उन एरियाज़ में जहाँ जाट बहुल एरियाज़ हैं। साथ ही जो है एक उत्तर प्रदेश की पार्टी जो जाट पार्टी अपने आप, वो भी इस मैदान में है। तो ये ज़रूर है, जैसे कि मेरे सहयोगी बोल रहे थे, कि जाट वोटों के बंटने की जो संभावना है वो है। ठीक। संजीव जी, जाट वोट डिवाइड होता हुआ, अगर वोट का बंटना किसी को कहते हैं तो वो जाट वोट दिखाई दे रहा है जैसे डिवाइड हो रहा है राजस्थान में। बिल्कुल, लेकिन वो बाय एंड लार्ज कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है उस वेस्टर्न राजस्थान के अंदर और थोड़ा शेखावटी बेल्ट में, क्योंकि वो उसका बड़ा एक आक्रामक और जैसे अभी सज्जन जी ने कहा वो उस तरह की भाषा और शैली एक जाट वाली हनुमान बेनीवाल रखते हैं, जिससे युवा समर्थक उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन अब की बार नागौर में
ज्योति मिर्धा को लेके आई है बीजेपी कांग्रेस छुड़वा के, तो उसका कितना असर पड़ता है ये भी 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। कुछ जेजेपी ने कुछ जगह इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, मतलब घर के अंदर ही दूसरा जाट जना लड़ रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ, तो जाट वोट जो एक दूसरे को शायद कैंसिल करेगा। और 2018 की बात भावेश ने बिल्कुल कही सही, क्योंकि एक सीएम पे अनिश्चितता थी और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो जाट वोट अच्छा कांग्रेस को पड़ा था। इस बार एक पुराना इतिहास है जाटों का और अशोक गहलोत का, तो उसकी वजह से जाट वोट छिटकेगा कांग्रेस से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है, लेकिन कई जगह बंटने की वजह से शायद उस तरह का निर्णायक रोल नहीं प्ले कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में जाट वोट नहीं मिलेगा जितना 2018 में मिला था। जी बिल्कुल, ये सर्वे के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं गुर्जर वोट की। हम जिक्र हुआ यहाँ सचिन पायलट का, गुर्जर वोट देखिए, इसमें आपको क्या सचिन पायलट के होने का महत्व जो है कांग्रेस पार्टी के लिए वो नजर आता है? तो बिल्कुल नजर आता है। 63% जो है गुर्जर वोट वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। 27% भारतीय जनता पार्टी की ओर ये जो गुर्जर वोट है वो ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव जी, ये बड़ी एक ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर वोट पिछले इलेक्शंस में 2018 में तो 63 कांग्रेस के लिए, क्योंकि तब उनको ऐसा लगता था कि हमारा नेता सीएम बनेगा। इस बार गुर्जर वोट सचिन पायलट को देख रहा है, लेकिन साथ ही कांग्रेस से नाराज है कि पिछले साल 5 साल में हमारे नेता को नहीं बनाया। अब नेता फिर से अपील कर रहा है, कितने मन से अपील कर रहा है, उसका वोटर, उसका सपोर्ट बेस क्या सोच रहा है कि अगर फिर कांग्रेस जीत गई तो अशोक गहलोत ही बन जाएंगे तो हमारे नेता क्या होगा। तो ये इस चुनाव की पहेलियों में से एक है कि गुर्जर क्या कांग्रेस के पक्ष में अब भी वोट करेगा या कांग्रेस से नाराजगी दिखाते हुए, और कम से कम पहले ये सरकार तो बाहर हो, हमारे नेता के रास्ते का रोड़ा तो हटे, उस हिसाब से वोट करेगा। इसका उत्तर नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये एक दिलचस्प बात है और ये थोड़ी पहेली सुलझेगी। नहीं, लेकिन देखिए सचिन पायलट वैसे तो अब ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, उनके और गहलोत के बीच में कांग्रेस पार्टी यही दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है, आप सचिन पायलट फैक्शन कह लीजिए या उनके समर्थक कह लीजिए, वो ये देने में वो कोशिश तो की, कामयाब हुए कि नहीं पता नहीं, कि भाई ये कम से कम गहलोत साहब का तो बतौर गहलोत साहब के लिए आखिरी चुनाव है बतौर सीएम, नतीजा कुछ भी हो। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं आखिरी चुनाव है बतौर सीएम? आज ही सचिन पायलट का बयान आया है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस सर अब यही कह सकते हैं, वो इससे ज्यादा खुल के और क्या कहेंगे? अशोक जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो नहीं, मैं तो खुल के कह सकता हूं, मैं तो एंकर नहीं हूं। तो मतलब गुर्जर वोट के साथ समस्या है कि अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो फिर सचिन कहीं पीछे नहीं रह जाए और अशोक जी बन जाए, तो वोट करें, रिपीट करें कि ये 5 साल भी निकल जाने दे और दूसरी पार्टी को लाएं। ये इसका उत्तर नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये गुर्जर कौम में बड़ी चर्चा का विषय है कि उनका वोट स्ट्रेटेजिकली क्या पड़ना चाहिए, इस बार किस तरफ पड़ना चाहिए और क्या ठीक सज्जनी, क्या देखिए सचिन पायलट क्या वैसा होल्ड रखते हैं इस वोट पर? नहीं, हमारा जो थोड़ा बहुत जो गुर्जर कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसमें क्लियरली है कि अगर गुर्जर वोट मिल रहा है कांग्रेस को तो सचिन पायलट से की नाराजगी के बावजूद मिल रहा है, सचिन पायलट के प्रयासों के कारण नहीं हो रहा है। पहला तो ये कारण क्या है कि गुर्जर निश्चित तौर पे एक तबका नाराज है, लेकिन दूसरा ये भी देखिए कि गुर्जर कम्युनिटी जो है वो हर मामले में पिछड़ा हुआ है। वो मीणा कम्युनिटी एसटी है लेकिन काफी ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी है, इस तरह की स्थिति उनकी नहीं है। तो जो वेलफेयर स्कीम्स है और बहुत कुछ है, इसका उनको लाभ मिला है। तो ये जरूर है कि बहुत ही उत्साह के साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमें लग रहा है कि सचिन पायलट की मामले की नाराजगी के बावजूद गुर्जर जो है कांग्रेस को प्रेफर कर रहे हैं। तो श्रेय सचिन पायलट को नहीं जाना चाहिए, गहलोत साहब की जो पॉलिसीज हैं उसको जाना चाहिए। सचिन पायलट एंड गुर्जर वोट, राहुल जी। देखिए, गुर्जर वोट लगभग 35-40 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनको अफेक्ट करता है, और ये भी जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि पिछली बार जब वोट हुआ था तो ये सोच के वोट हुआ था कि जो है सचिन पायलट जो है वो जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उनके लिए वोट किया गया था। लेकिन बाद में जब ये सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने या उनको नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को एक झटका ज़रूर लगा है
और वो झटका कितना असर देता है और कितना वोट जो है कांग्रेस से छिटकता है, ये देखने की बात। चलिए, जाट वोट की बात हुई, गुर्जर वोट की बात हुई, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे माली वोट की, जिस कम्युनिटी से आते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब उनकी कम्युनिटी, जहां तक तादाद का सवाल है तो शायद बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर उस कम्युनिटी से आता है तो उसका एक इंपैक्ट बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे माली वोट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 84% उम्मीद ही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ, 12% वो बीजेपी की तरफ ये वोट करता हुआ दिखाई देता है। इसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी, अगर भावेश के पास डेटा है तो हम जान लेंगे उनसे। अभी इसके साथ साथ अदर ओबीसी की बात कर लेते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट जो है वो कैसे डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको दिखाई देगा अदर ओबीसी में लगभग डिवीजन जो है बराबरी का, 45% भाजपा, 42% कांग्रेस पार्टी की ओर जो है अदर ओबीसी वोट जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखें तो जाट वोट प्रॉपरली डिवाइडेड, बीजेपी को सब नंबर 1 वोट, फिर अदर्स को, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को। गुर्जर वोट की आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी क्लियर प्रेफरेंस दिखाई देती है। माली वोट अगर आप दिखाई दें, हमने इसकी खास बात अलग से इसलिए क्योंकि सीएम है इससे, तो 84 वोट, 84% ये कांग्रेस पार्टी के लिए। अदर ओबीसी वो उसमें आपको एक स्लाइट एज दिखाई देगा बीजेपी के लिए। तो ओबीसी वोट ओवरऑल इस अम्ब्रेला, ये जो अम्ब्रेला वोट है, किस ओर आप बताएंगे राजस्थान में? देखिए, पहले तो माली की बात कर लेते हैं, जिस कम्युनिटी से सीएम आते हैं। उनकी आबादी 2.36% के पास, मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आती है, और एक ऑब्वियस चॉइस है कि वो उन्हीं को वोट जाएंगे, क्योंकि उनकी कम्युनिटी से कोई सीएम बनना है तो उनको तो वोट जाता ही है। जहाँ तक गुर्जर की बात है, गुर्जर की देखिए कंसंट्रेशन वोट है वहाँ पे लगभग ढूढ़ार इन सब जगह पे ज़्यादा है, और 4% के आसपास उनकी आबादी है। देखिए, बीजेपी का पूरे राजस्थान में, जैसे आप ओवरऑल पूरा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो बीजेपी पूरे ओबीसी में जो कुछ कम्युनिटी छोड़ के, जैसे कि आप देखेंगे ये माली कम्युनिटी छोड़ दीजिए, उन सब छोड़ के बीजेपी अच्छा खासा पैठ रखते हैं वहाँ पे, और इसी का नतीजा आप देखेंगे बीजेपी वहाँ पे, जैसे संजीव जी भी कह रहे थे, बीजेपी भले हारती भी है राजस्थान में तो बीजेपी का सीट लगभग 75-70 के आसपास रहता है, और जीतती है तो बड़ी जीत लेके आती है हमेशा, 125, 140, 45 ऐसे आसपास। तो बीजेपी का वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड है। एक तो जनरल कास्ट में जो लगभग 20-22% के आसपास जो जनरल कास्ट है उसमें लगभग क्लीन स्वीप करते हैं। हालांकि 2018 में उससे थोड़ा नुकसान हुआ था, जो राजपूत वगैरह नाराज थे, लेकिन बाकी कास्ट, बाकी ओबीसी हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि जो अलग अलग कास्ट में भी देखेंगे बीजेपी कुछ ना कुछ अच्छा करती जा रही है वहाँ पे। जी ठीक। एक चीज की हमने अब तक क्योंकि चुनाव में चर्चा नहीं की है, ओबीसी पर हम जब बात करते हैं खासतौर पर, तब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, खुलकर वो इस बात को कहते हैं, उनकी पार्टी इस बात का प्रचार करती है। संजीव जी, ये ओबीसी वर्ग के लिए आपको लगता है ये रिलेट करने वाला एक मुद्दा है, और क्या प्राइम मिनिस्टर से वो इस लेवल पर भी कनेक्ट होते हैं? देखिए, मैं चलिए पहले आपकी बात का उत्तर देने का प्रयास करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हर इलेक्शन में एक फैक्टर है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि और ओबीसीज के सभी कम्युनिटीज उनसे रिलेट करती हैं इस पूरे उत्तर भारत के एरिया में, लेकिन विधानसभा में कम करती हैं, लोकसभा में ज़्यादा करती हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही अहम फर्क हो जाता है। जहाँ तक इससे पहले जो माली समाज की बात हो रही थी, उसमें मेरी छोटी सी टिप्पणी है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि माली वोट कंसोलिडेट होकर अशोक गहलोत के पक्ष में पड़ रहा है। इससे पहले इलेक्शंस का आप डेटा निकाल लिए, माली समाज ने ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार चूंकि इस तरह का कंसोलिडेशन हुआ कि गुर्जर अशोक जी के खिलाफ हैं और वो पायलट के साथ हैं, और ये ऐसे हो रहा है और वो ऐसे हो रहा है, तो ये जो उसकी वजह से पहली बार माली सम्मेलन, खुद अशोक गहलोत उसमें शिरकत कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में ही 2 माली समाज के सम्मेलन हुए, एक तो कल परसों ही हुआ था। तो ये पहली बार है कि माली समाज एक पीछे खड़ा हो गया अशोक जी के झंडा लेके, जो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता था, और ये है 2.6% ही, लेकिन क्या है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2, 4, 5, 7 हज़ार, 8 हज़ार हैं। तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग और निर्णायक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अहम वोट बैंक हो जाता है जो इस चुनाव में पूरी तरह से अशोक गहलोत के पीछे खड़ा हो गया है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात है। आइए अब बात करते हैं जो ट्राइबल वोट है, जनजातीय वोट है राजस्थान का, वो कैसे दिखाई देता है खड़ा हुआ, किसके पीछे? मीना समाज की काफी चर्चा भी हुई थी, शुरुआत आई मीना समाज के वोट से ही करते हैं। तो मीना समाज में आप देखेंगे 65% तक वरीयता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई देती है, और 18% वोट केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई देता है। अन्य के लिए 17%, कांग्रेस के लिए 18%, भारतीय जनता पार्टी के लिए 65% वोट दिखाई देता है। अभी आवेश कह रहे, सज्जन कह रहे थे कि ये वोट जितना भी हो, लेकिन पावरफुल वोट है,
पावरफुल पोजीशंस में बैठा हुआ भी वोट है, और उसकी प्रेफरेंस भारतीय जनता पार्टी बड़ी क्लियर है। देखिए सौरभ जी, इसमें मेरी भावेश जी से बाकी डाटे में सहमति है। इस मामले में मेरी थोड़ी असहमति, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि राजस्थान का चुनाव जो है वो क्लोज है, और अंत में क्या होगा, कारण ये है कि मेरे हिसाब से जो मीणा है, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा है, उनको मैदान में काफ़ी उपयोग भी उनका भाजपा कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे मीणा हो चाहे मेवाड़ में भील हो, इनके बीच में जहां तक मेरी समझ है उसमें कांग्रेस को लाभ होना चाहिए। और इस कारण से ये जो मीणा और एसटी वाला डेटा है, इस पे मैं बाद में बात करूंगा, शायद भावेश जी इसको और स्पष्ट करें कि वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो मीणा केवल मजबूत ही नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा के बावजूद जहां तक हमारा अनुभव है, इस बार कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। कोई विशेष वजह इसकी? कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं, कोर वोटर रहे हैं जी। मैं इसके देखिए, मीना जो है उनका भी सेम प्रोसेस, सेम इशू है जो उसका जो जाट का था, उनका भी अशोक गहलोत से एक प्रॉब्लम रहा है, जिसकी वजह से वो, क्योंकि अशोक गहलोत ऑलरेडी प्रोजेक्टेड सीएम है और सिटिंग सीएम है, तो इसके वजह से वो कांग्रेस के खिलाफ इस बार वोट करने वाले हैं, और वो अधिकतर जगह दिख रहा है। पिछली बार ऐसा हुआ था क्योंकि अशोक गहलोत प्रोजेक्टेड सीएम नहीं थे और एक उपापो की स्थिति की अशोक गहलोत बनेंगे या वो, तो मीना वोट 2018 में कंसोलिडेट कांग्रेस के पीछे हुआ था, लेकिन इस बार वो बात नहीं है। बीजेपी के जो बड़े नेता है किरोड़ी लाल मीणा बहुत मेहनत करे, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वही एक्टिव है ग्राउंड पे, आप देखेंगे बीजेपी के बाकी नेताओं की, तो बीजेपी के साथ मीना वोटर जुड़ता जा रहा है। जहां तक भील वोटर का करें तो भील वोटर में बीजेपी कांग्रेस का एज वहां पे दिखता रहा, और डेटा में भी दिखेगा जब आगे आप दिखाएंगे, तो वो उसमें वहां पे कांग्रेस का एज है, और वो हिस्टोरिकल डेटा है कि वहां पे कांग्रेस को वोट करती आई है। लेकिन मीना, जैसे आपने कहा, पिछली बार जरूर कांग्रेस के लिए वो कंसोलिडेट हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अशोक गहलोत से पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा ना, संजीव जी भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अशोक गहलोत जब सीएम प्रोजेक्टेड था तो उनको जाट और मीना दोनों कास्ट उनको उस रूप में नहीं देखते। जो दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पर प्रोमिनेंट वो भील कम्युनिटी है, और भील कम्युनिटी का वोट आप देखेंगे ये कांग्रेस पार्टी की ओर ज्यादा झुकाव रखता हुआ दिखाई देता है। 46%, 32% भाजपा की ओर, और अदर्स की ओर 22% दिखाई देता है। अब आपको हम जरा दलित वोट की बात करें, अगर एसटी वोट की बात करें, उसमें जाटा वोट अहम है, वो दिखाएं तो ये आपको बीजेपी कांग्रेस की ओर लगभग एक जैसा दिखाई देगा। 40% बीजेपी की ओर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ 42% वोट जाता हुआ दिखाई देता है, जाटा वोट 18% अदर्स की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो ट्राइबल वोट और एसटी वोट, राहुल जी। देखिए, जहाँ तक मीना वोट का सवाल है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मीना वोट जो है वो किरोड़ी लाल मीणा के भाजपा में जाने के बावजूद जो है वो कांग्रेस के साथ रहने की पूरी संभावनाएं हैं। वो हिस्टोरिकली जो है कांग्रेस के साथ रहा है वो वोट, और ऐसा माना जाता है, जितने भी राजस्थान में इस वक्त लोग जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, वो ये मानते हैं कि मीना वोट जो है वो जो है बाकायदा कांग्रेस के साथ रहेगा। जहाँ तक भील वोट का आपने खुद बात की है, वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट भी है, और वो भी माना जाता है कि वो कांग्रेस के साथ रहेगा। अब ये बात आती है कि ट्राइबल्स में और भी इश्यूज होते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि अगर कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के साथ ही जाएगा। बहुत सारे राजस्थान के जो इश्यूज होंगे, जो लोकल इश्यूज हैं, वो इसमें काम करेंगे, और वहाँ पे जिस तरह के इश्यूज हैं, जिस तरह की ट्राइबल में जो प्रोग्रेस की समस्याएं हैं, जो बाकी समस्याएं हैं, ये सब हेल्थ की समस्याएं जो इश्यूज के, ये सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो काम करते हैं जब ये वोट जो है, जब वोट देने की बात आती है। अब जरा राजस्थान के मुस्लिम वोटर की क्या पसंद है, कितनी किसकी ओर, ये भी जान लेते हैं। कोई यहाँ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 92% कांग्रेस पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में अगर आप बात करें तो एक नहीं कई ऐसे वाक्य हो चुके हैं जहां पर आपको एक क्लैश या एक बाइनरी दिखाई दी हो हिंदू मुसलमान की, और बीजेपी ने उसको इशू बनाया है, बीजेपी ने उसको कैंपेन का हिस्सा भी बनाया है कि ये जो सरकार है अशोक गहलोत की, ये तुष्टीकरण की सरकार है। अब इससे जो बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है कि कोई काउंटर पोलराइजेशन हो, या ऐसा कोई पूरे राज्य में कोई मैसेज जाए, वैसा हो पाया है या नहीं, संजीव जी बेहतर बता पाएंगे। तो संजीव जी। नहीं, अगेन ये आंकड़ा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस वोट, ओवैसी साहब घूम रहे हैं राजस्थान हालांकि, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दाल नहीं गलने वाली, वो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। और राजस्थान में बाय एंड लार्ज उसका काउंटर पोलराइजेशन इतना नहीं होगा जितना कि शायद किसी और स्टेट में होता, मुझे लगता है। लेकिन वो एक अंडर करंट है
एक हिंदुत्व का अंडरकरंट है राजस्थान की पॉलिटिक्स में इस बार भी, खासकर शहरी इलाकों में। वो गांव और ग्रामीण इलाकों में इतना नहीं है। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता था मीना वोट के बारे में। जैसे पूरे वेस्टर्न राजस्थान में, मारवाड़ के क्षेत्र में एक ट्रेडिशनल परंपरागत राजपूत जाट पॉलिटिक्स थी, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते थे। उसी तरह पूरे पूर्वी राजस्थान में, जिसको भावेश की भाषा में दुंडौर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दुंडौर से बहुत आगे तक पहुंच जाता है, भरतपुर तक। पूर्वी राजस्थान में ट्रेडिशनल राइवल मीना और गुर्जर थे। तो ये 2018 के चुनाव में पहली बार हुआ था कि मीना और गुर्जर दोनों एक छतरी के नीचे थे। उसके कई कारण थे। गुर्जर सचिन पायलट की वजह से मीना किरोड़ी की बीजेपी में वापसी हुई थी, और कुछ लोकल समीकरण ऐसे बैठे कि वो दोनों एक हो गए। तो अगर 63% गुर्जर, तो मतलब कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि गुर्जर और मीना का वोट एक साथ पड़ेगा। ठीक ठीक, क्योंकि हर इलाके में उनका क्लैश कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। अब देखिए ये डेटा जो है अलग अलग जातियों का वो अलग था, भावेश ने कलेक्ट किया। और ये और पूर्वी राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में लार्जली सचिन पायलट के चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना को देखते हुए 39 में से 36 सीटें आई थी कांग्रेस की। तो उस तरह की परफॉर्मेंस तो रिपीट होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब सर बहुत कुछ जो है 3 दिसंबर के लिए छोड़ देना पड़ेगा। मैं वही कह रहा था कि ये जो इतना माइन्यूट डेटा है वो भावेश की टीम ने कलेक्ट किया, बड़ी मेहनत का काम है, और वो जोड़ के फिर ये जो सीटों के आंकड़े हैं वो हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं। अभी तो 3 दिसंबर को पता चलेगा जो नूह की घटनाएं हुई हैं सौरभ, जो नूह की घटनाएं हुई हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता, जब अगर AIMIM जो है वहां पर आसपास के इलाकों में बाकायदा प्रचार कर रहा है, तो नूह की घटनाओं के बाद मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटों पे असर आएगा। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, राहुल महाजन जी आपका, सज्जन आपका, भावेश आपका बहुत धन्यवाद आज स्टूडियो में आने के लिए। आज समय इतना ही था।